हेलो नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो किसी बीमारी के हवाले से नहीं है बल्कि एक ट्यूटोरियल है उन लोगों के लिए जिनका इंटरेस्ट है होम्योपैथिक मेडिसिन में, लेकिन उनको ये नहीं पता कि होम्योपैथिक मेडिसिन क्या हैं, कैसे लेनी चाहिए और उनको मैक्सिमम बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इलाज करते हैं और कुछ लोग होम्योपैथी से भी इलाज करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये ब्लेम करते हैं कि उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की लेकिन उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिले, और उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि अगर आप लोगों ने गलत मेडिसिन की सिलेक्शन की है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ऑनलाइन या सेल्फ मेडिकेशन करना चाहते हैं और उनको चूँकि बैकग्राउंड मेडिकल का होता नहीं है, वो गलत मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिलते जो कि मिलने चाहिए। तो ये एक मेन वजह होती है। दूसरी वजह यह है कि बाज़ औक़ात आप दवाई तो सही ले आते हैं, आपकी दवाई की सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, उसको एडमिनिस्टर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हर दवाई के जिस्म के अंदर मोड ऑफ एक्शन, जो काम करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। जो इंग्लिश मेडिसिन या कन्वेंशनल एलोपैथिक मेडिसिन हैं, इवन हर्बल मेडिसिन हैं, वो नॉर्मली आप पानी के साथ स्वालो करते हैं या जो उनके लिक्विड्स होते हैं वो आप पीते हैं, तो वो मैदे के ज़रिए, लीवर के ज़रिए आपके सिस्टम में सर्कुलेट करते हैं और वहाँ से आपको रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन का जो मोड ऑफ एक्शन है वो होता है आपके ओरल कैविटी के साथ, यानी आपके मुंह के अंदर से ही जो हमारी नर्व्स हैं सबलिंगुअल तरीके से जब आप उसको एब्जॉर्ब करते हैं तो आपको उसके ज़रिए अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आप गलत तरीके से सही मेडिसिन भी ले रहे हैं, यानी मेडिसिन की सिलेक्शन ठीक है लेकिन उसका इस्तेमाल अगर आप गलत तरीके से करें तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो यही थोड़ी सी 2-3 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। देखें, जब आपको कोई डॉक्टर या आप खुद अपनी रिसर्च के मुताबिक फॉर एग्जांपल राइट मेडिसिन सेलेक्ट कर लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने किसी अच्छी कंपनी की बनी हुई वो दवाई ख़रीद लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी दवाई का नाम बनता है आर्निका मोंटाना, तो आप कोशिश करें किसी भी अच्छी कंपनी की सील्ड जो दवाई है वो ले आएँ, तो ये आपकी सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन ठीक होगी। अब अगला स्टेप होगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। अगला स्टेप ये है कि आपने इसको डायरेक्ट ज़ुबान पर नहीं लेना, कोशिश करें कि इसको ज़ुबान के ज़रिए ना लें, क्योंकि उसके ज़रिए के बाद को सेंसिटिविटी होती है, इसका टेस्ट आपको पसंद नहीं आएगा, वॉमिटिंग आप कर सकते हैं, या अगर आप बहुत कमज़ोर इंसान है तो आपकी एग्रीवेशन या बीमारी में इजाफा हो सकता है और ये डायरेक्ट आपके अंदर भी जा सकती है। तो ये अच्छा सेफ़ तरीका नहीं है। सेफ़ तरीका ये है कि आप इस दवाई को किसी चीज़ के साथ मिक्स करें, और उस मिक्स चीज़ करने वाली चीज़ को हम कहते हैं कैरियर। तो नॉर्मली हम 2 तरह के कैरियर इस्तेमाल करते हैं। गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं जो कि अनमेडिकेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल ये गोलियाँ हैं और ये बनी हैं लैक्टोज से, यानी मिल्क से बनी हुई हैं। इसके अंदर इस वक्त कुछ भी नहीं, ये है अनमेडिकेटेड गोलियां और ये कैरियर के तौर पर काम करती हैं। लेकिन जिन लोगों को फीकी गोलियां पसंद नहीं हैं, या वो लोग जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, जिनको शुगर अपना मिल्क के साथ प्रॉब्लम है, तो वो फिर इनको अवॉइड करके उनके लिए जो दूसरी ऑप्शन बनती है वो होती है फिर सुक्रोज की बनी हुई, प्लांट से बने हुए जो सुक्रोज गोलियां होती हैं, ये मीठी छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स होते हैं, ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एज अ कैरियर आपने इस्तेमाल करना है। अब इसमें मुख्तलिफ साइज़ आते हैं। जो बड़े हैं उनके लिए जो गोली का साइज़ है थोड़ा सा बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस बोतल में कुछ गोलियां डाली हैं जो बड़े साइज़ की हैं, तो एडल्ट्स के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे हैं 1 साल से बड़े, उनके लिए ये साइज़ हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो बहुत ही छोटे बच्चे इन्फेंट्स हैं, उनकी टीथिंग का मसला है, उनके कॉलिक का मसला है, अगर हमने उनको दवाई देनी है तो उनके लिए हम बिल्कुल बेसिक 0 नंबर कोर्स किस्म की जो ना पाउडर सा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये सिर्फ कैरी करती हैं, इसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं है, ये है अनमेडिकेटेड ऑर्गेनिक सोर्स। अब आपने करना क्या है कि जो भी आपने दवाई बनानी है वो आपने कतरे लिए एक खाली बोतल के अंदर, कोशिश करें ब्राउन बोतल इस्तेमाल करें ताकि ये प्रिजर्व रहें। इसको धूप से, नमी से आप थोड़ी से बचाएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब ये आपने खाली इसमें गोलियां डाल ली। अब इस बोतल को आपने सील इसकी तोड़नी है और इसके तकरीबन 10 या 12 कतरे आप डालेंगे तो ये दवाई आपकी तैयार हो गई। तो सिंपल इस तरह से आपने होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार करनी है। इसके ऊपर आप ढक्कन लगाएं और इसको आप मिक्स कर लें और इसके ऊपर भी फ़ौरन ढक्कन लगा दें, क्योंकि अगर आपने इसके ऊपर ढक्कन ना लगाया तो ये दवाई एवोपरेट कर जाएगी, उड़ जाएगी। ठीक है, तो इसको आपने सील करके इसको रख दें। अब आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अब आपने गोलियां जो हैं दिन में 2 या 3 टाइम, जिस तरह भी डॉक्टर आपको एडवाइस करे, आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये दवाई जो ना आपने मुंह में रखनी है, ज़ुबान के नीचे रखेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये वहीं से एब्जॉर्ब होकर आपको फ़ायदा देना शुरू कर देगी। तो ये छोटी छोटी गोलियाँ दिन में 2 या 3 मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें और इसमें आपने एहतियात ये करनी है कि ये दवाई आप खाली पेट, भरे पेट दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खाली पेट लेंगे खाने से आधा घंटा पहले तो ज़्यादा फ़ायदा होगा।
अगर आपने कोई चीज़ खाई हुई है, उस चीज़ का जायका आपके मुंह में या उसकी स्मेल आपके मुंह में है, फॉर एग्जांपल किसी ने कच्चा अनियन खाया है, प्याज खाया है, गार्लिक खाई है या इवन कॉफ़ी पी है, तो बाज़ को तो का टेस्ट आपके मुंह में रहता है। तो आप सिंपल पानी के साथ कुल्ली कर लें, रिंस कर लें मुंह को, ताकि मुंह के अंदर जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद अगर आप ये दवाई लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, इन दवाइयों का मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हार्ट के पेशेंट्स को कार्डियक प्रॉब्लम में, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर के कंडीशन में एंजिसिड की गोलियाँ दी जाती हैं कि वो ज़ुबान के नीचे रखें, और जब तक उनको इमरजेंसी सर्विस नहीं मिलती उनका सर्वाइवल हो जाता है। तो बिल्कुल उसी मोड ऑफ एक्शन पे होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती हैं कि आपकी जो ज़ुबान के नीचे या आपके मुंह के अंदर जो बर्ड्स हैं, जो नर्व्स हैं, उसके ज़रिए ये मेडिसिन एब्जॉर्ब होकर आपको फ़ायदा देती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन या एक्शन बड़ा स्लो होता है। ये बात गलत इसलिए बाज़ होती है कि आप अगर गलत मेडिसिन लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आपने सही मेडिसिन ली तो जितनी देर में आपको उस दवाई का जायका फील होता है, उतनी देर में उस दवाई ने अपना जो पहला जो डोज है उसका असर कर दिया होता है। होता यह है कि कुछ बीमारियां आपकी एक्यूट होती हैं, वो जल्दी ठीक हो जाती हैं। कुछ बीमारियां कम्प्लेक्स होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, पुरानी होती हैं, क्रॉनिक होती हैं, तो उनके ठीक होने में भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। लोग असल में जल्दबाजी करते हैं, वो कहते हैं क्विक फिक्स के दवाई खाएं पैरास्टामोल, ब्रूफेन की तरह और ठीक हो जाए। होम्योपैथी इस तरह काम नहीं करती। होम्योपैथी की जो अप्रोच है वो डिफरेंट इसलिए है कि ये आपकी बीमारी को सप्रेस नहीं करती, ये आपकी बीमारी को दबाती नहीं है, बल्कि उसकी जो हीलिंग पावर्स हैं, आपके अंदर जो वाइटल फोर्सेज हैं, उसको ये एग्रीवेट करती हैं, उसको स्टिमुलेट करती हैं, और आपके जो अंदर की जो पावर्स हैं वो आपको रीसेट करने में मदद देती है। तो ये होम्योपैथी है। इसके ज़रिए आप कोई भी दवाई दुनिया भर में कहीं से भी आपको कंसल्टेशन मिलती है, आप बाज़ार से कतरे लाएं और ख़ुद घर में बनाएं। क्योंकि अक्सर मरीज़ हमसे बार बार फ़ोने करके पूछते हैं, तो मैंने कहा एक वीडियो बनाकर उनको हम समझा दें कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में है, कनाडा, अमेरिका, जहाँ कहीं भी हैं, तो बेहतर है आप गोलियाँ बनाएं। एक तो वो सस्ती पड़ती हैं, ख़त्म नहीं होती, और अच्छी बात होम्योपैथी की है कि एक्सपायर भी नहीं होती। बल्कि कुछ मुल्कों में तो कानून पास हो गया है कि आप होम्योपैथी मेडिसिन को फॉरएवर भी इस्तेमाल करना चाहें तो एक्सपायर नहीं होती। लेकिन कुछ मुल्कों के कानून ऐसे हैं कि आपको उस पर कोई ना कोई एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ती है। तो इस दवाई पर भी आप लेबल लगा दें, इस दवाई का नाम लिखो, नीचे लिख दें कि डेट ऑफ प्रोडक्शन, और कोशिश करें कि अगले 4 से 5 साल तक आप इसको इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन कुछ मुल्कों में मैंने बताया कि कानूनन आप ना भी लिखें तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन नॉर्मली एक्सपायर नहीं होती, और इनको आप डार्क बॉटल में रखें, धूप से बचाएं। और अगर आपने 2 से 3 दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है होम्योपैथी, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हर दवाई के दरमियान 5 या 10 मिनट का गैप रख दें। क्योंकि बाज़ औक़ात आजकल इंसान के अंदर बीमारियाँ एक वक्त में बहुत सारी हो जाती हैं, और आपको बाज़ को 2-3 दवाइयाँ लेनी पड़ जाती हैं। तो आप हर दवाई को अलग अलग बोतलों में रखें, हर एक के ऊपर अलग अलग स्टिकर लगाएं, लेबल लगाएं, और 5 या 10 मिनट के फासले के बाद आप वो दवाई अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि हर चीज़ का फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ऑल दो ये दवाइयाँ बड़ी सेफ़ होती हैं, क्योंकि ये क्रूड फॉर्म में नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा पोटेंटाइज्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होती हैं, और इनके अंदर अगर आप चेक भी करें तो आपको एक्चुअल जो इंग्रेडिएंट है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन होती हैं। तो ये एनर्जी लेवल पर जो है ना, जो इसकी पोटेंसीज़ हैं या जो पावर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, और उसी से आपको फ़ायदा मिलता है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, हाउ टू मेक होम्योपैथिक मेडिसिन एंड हाउ टू यूज़ देम करेक्टली फॉर द बेस्ट मैक्सिमम रिजल्ट्स। अगर आपको अभी भी कोई चीज़ समझ लगी तो आप मुझसे मशवरा भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप मुझसे रब्ता करें। ठीक है, बाय बाय।